वॉइस, आज की आवाज। कांग्रेस के पूर्व महामंत्री नरेंद्र सिलावट ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए 2 बार के पूर्व पार्षद रहे अरविंद बागड़ी पर अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित करने और जमीनों पर कब्जा करने को लेकर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जहां उन्होंने कई गंभीर आरोप अरविंद बागड़ी पर लगाए हैं। आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व महामंत्री नरेंद्र सिलावट ने आज इंदौर प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 2 बार के पूर्व पार्षद रहे अरविंद बागड़ी को शहर अध्यक्ष बनाया था और दूसरे दिन हटा दिया गया था। शासकीय जमीनों और नालों पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिसकी शिकायत में मैंने कलेक्टर कार्यालय, सभायुक्त कार्यालय को शिकायत की है। कांग्रेस अगर ऐसे भूमाफियाओं को टिकट देती है तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। 2 सालों से मैं अरविंद बागड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा हूँ। अरविंद बागड़ी के द्वारा वैध कॉलोनियों की आड़ में अवैध रूप से शासकीय जमीनों और नालों पर कब्जा किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी अगर अरविंद बागड़ी को 3 नंबर से टिकट देती है तो इसका घोर विरोध होगा। अरविंद बागड़ी ने गुंडे पाल रखे हैं और यह हत्या करने की धमकियां देता है। धमकी इस प्रकार की मिलती है, मेरा मामला छोड़ दें तो मर्डर करवा दूंगा। एक बार सुंदर श्रीवास्तव के सामने मैं तो बोला तेरी हत्या करवा दूंगा मैं एसडीएम के सामने। आप क्या करते हैं अभी हाल फिलहाल में? क्या वैसा आपके पास कौन सा पद था? मेरा भी कोई पद नहीं है और मैं लेना भी नहीं चाहता। पहले किस तरीके कौन सा पद था आपके पास? तेरा इंदौर शहर कांग्रेस संगठन मंत्री रहा, महामंत्री रहा और आपका युवा कांग्रेस में प्रेमचंद गुड्डू के साथ 10 साल रहा। मेरे को 44 सालों से राजनीति भी है। मेरे हाथ, ये पैर सब राज्य सत्ता चुनाव होता ना, जब सीएम बने थे उपचुनाव, उसमें राजोदड़ में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैंने जो आंदोलन करा वो इंदौर में तो नहीं कर सकता, पूरे इंदौर की बात कर रही हूँ। एसपी थे मुतेश गुप्ता, एडिशनल एसपी, उनके साथ मेरी मारपीट हुई नर्मदा प्रोजेक्ट पे, जो हमेशा पानी लाइन टूट जाती थी स्टेशन पर से। तो 13 जून 93 में एसपी साहब तो प्रेमचंद गुड्डू के साथ धुमाई होती, मैंने एसपी साहब तो मारा था उसमें। तो उसने मेरे तो कम से कम 500 लेटर मारे थे। 2 महीने एमआई में था एडमिट। सड़क बंद करने की बात? हाँ, तो आसपास पूरा पालदा गांव है, नायता मुल्ला है, सभी है। अरे आज ये जितने पुल बन रहे हैं इंदौर में, जितने पुल बन रहे सब 60 के लिए तो पुल बन रहे। अब उससे कितनी कॉलोनियां ऐसे अगर काट रखी है इनने, कितनी जगह काटी? देखो, मैं गलत नहीं बोलता हूँ, कॉलोनी तो वैध है उसकी, मैं ये भी नहीं बोलता वैध कॉलोनी उसकी, कॉलोनी वैध है। लेकिन जहाँ से नाला गया है, शास्त्रीय तातड़ गया है, वो उस पर कब्जा कर रही है वो, ये मैं कहना चाह रही हूँ। उस पीछे में जानकारी नहीं है जो पूरे पेपर में छपा था, मीडिया में छपा। अरे भाई साहब, जो जानकारी है वो दे रही हो ना तुम्हें। अब किसी बीच में जानकारी नहीं है। अब आप जो प्रेस में हो, मेरी बात सुन लो। अगर फोटो खिंचा लिया तो इसमें ऐसा कोई फोटो दिख नहीं रहा है कि जिसमें कुछ अश्लीलता या इस तरह से कि न्यू उनसे बैठ के कोई बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है। आप तो एक काम करो, जितने फोटो धर्म समाज है मेरी बात सुनो, मीटिंग में खड़े हुए उसमें दूसरे कांग्रेस के मेरी बात सुनो, खंडरवाल दिख रहा है, दूसरे दिख रहे हैं। एक काम तो भाई साहब, आप आज यदि हम झोपड़ा किसी रोड पर बनाते 10x10 का, नादा नियम उसको तोड़ देती है। और वो ये तुम्हें आधा किलोमीटर के अंदर रोड बना रहा है, रास्ते बंद कर रहा है, अवैध मल्टियां बनवा रहा है, पूरा नाला बंद कर रहा है, तो उसको पर आपत्ति तो नहीं हो रही? ये बताओ आप नाले का विरोध कर रहे हैं कि उसका विधायक की टिकट का विरोध कर रहे हैं? हम नाले का विरोध कर रहे हैं, जो रास्ता बंद कर रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। गरीबों की जो शासकीय मल्टी बनाई है उसने गरीबों के लिए, उसमें सब उद्योगपति पैसे वालों को दे दी। एक भी गरीब नहीं है उसमें। मेरे 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट है थसरा नंबर 390, 2 मल्टी बनाते उसने, कमर्शियल कर दी, उसे बाउंड्री वाल बना दी आरटीओ के सामने। थसरा नंबर 360 जो कि आरटीओ चौराहे पर बीएसएन ऑफिस थे वहां से, और छोटे यादव का वेयर हाउस थे वहां से रास्ता पूरा बंद कर दिया उसने। 2 चीज। तीसरा थसरा नंबर 87-88 में नाला पूरी तरह बंद कर दिया उसने। मैं ये 3-4 मामले तो मुद्दा उठाया। आनंद बाजार में भी आपने अभी तक कोई आपत्ति नहीं करी या किसी ने बोला? भैया मैं मेरे क्षेत्र में राजनीति करता हूँ, मेरे वार्ड में करता हूँ। मैं पूरे इंदौर का नेता थोड़ी हूँ, पूरे इंदौर का नेता थोड़ी हूँ। तो अरविंद बागड़ी की ना हो, ये तो अरविंद बागड़ी की जितनी कॉलोनी है, मुझे 2 कॉलोनी का मालूम है। ये तो झंडा वाली एक्चुअली टकी वाली थी जमीन ली वो, और एक ये जमीन खाती समाज वालों से ली। वो 2 जमीन का जानकारी है, बाकी कोई जमीन की जानकारी नहीं मेरे को। जो जमीन उसकी भी जानकारी नहीं मेरे को। अब उसने तो चोर चमारे से मालूम नहीं ताता तब्जे कर रहे थे मामला में, ताता उल्टे सीधे काम चल रहे हैं। ये काम थोड़ी मेरा, मेरी जो नजर में वो अब तो मुद्दा उठाया मैंने। आप कहाँ पर? मेरे को पालदा को चिटाव के पास में जो मुद्दा आपने उठाया है, अगर उस पे शासन प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं होता तो अगला कदम आपका क्या होगा? ये जो कहाँ होता था वो शिकायत करेंगे आप? जो होता है भोपाल में हो जाते शिकायत करेंगे। जो नाला बाउडी तो जो कब्जा करते हैं वहाँ, उसकी कॉलोनी हम निरस्त करवा देंगे। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूटर भोपाल, वहाँ शिकायत करेंगे उसकी।
वहाँ पर शिकायत दर्ज कराएंगे। और लो तैयत्तों में भी तरेंगे, लो तैयत्तों में भी शिकायत करेंगे इसकी। हम सिर्फ क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। व्यक्तिगत क्यों है आप अरविंद बागड़ी की, वहाँ पे और भी किसी की तो टाउनशिप होगी, उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं करा है, सिर्फ अरविंद बागड़ी ने करा। देखो भाई साहब, ये बात बतला दूं आपको मैं, अरविंद बागड़ी तो 20 साल से राजनीति कर रहा, मुझे 44-45 साल राजनीति में हो गए। तो 2-4 बार बतलाए कि ये गरीब लोग हैं, इनका रास्ता बंद मत करो। इनके भी झोपड़े थे, 135, तो उनका भी रास्ता बंद हो गया। अब ये सब मेरे कार्यकर्ता, मैं तो आवाज उठाऊंगा ना। बीजेपी तो चंदा देता है, वो जो गलत काम करता है उसका चंदा देता है, वो लाखों से चंदा देता है। वो बीजेपी पूरी तरह उसकी मदद करती है। इतनी शिकायत होने के बाद कुछ तो कार्रवाई होती, तो नहीं हो रही कार्रवाई साल भर से। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं एक बार, अभी तो ये पत्रकार परिषद ली है, आप ये उठाओ ये मामला, और दोबारा पत्रकार परिषद में मोहताज स्पॉट पर आप चलना मेरे साथ। मैं गलत हूँ या अरविंद बागड़ी गलत है या जिला प्रशासन गलत है, नगर प्रशासन गलत है, गलत है, सही है। आप सारे पत्रकार बंधु, मैं आपको पार्टी भी दूंगा, भोजन करवाऊंगा। अरविंद बागड़ी के खिलाफ ले रही हूँ। पूर्व पार्षद है, 2 बार पार्षद रहे, शहर अध्यक्ष बने थे, दूसरे दिन हट गए। उन्होंने नाले पे तब जाता रहता है, शासकीय जमीन पे तब जाता रहता है। शासकीय रोड जो है उस पर 10 फीट बढ़ाते, 1 किलोमीटर लंबा रोड तब जाता रहता है। वहाँ दो तरफ से रास्ते बंद कर दिए उनने। कहाँ की जमीन है और कहाँ पर कब्जा कर, वरुण विक्टोरिया कॉलोनी आरटीओ ऑफिस के सामने कितनी जमीन पर कब्जा कर रहा है? शासकीय जमीन और शासकीय नाला। शिकायत करना करिए आपने। कलेक्टर साहब तो वहाँ तरी है, कमिश्नर, नगर कमिश्नर तो तरी है, उसमें सब लीपापोती होगी। कांग्रेस के किसी बड़े नेता को आपने शिकायत कर दी? विनय वाटली पहले तो चितायत तरी थी, उसने बोले भैया उससे जड़ें मजबूत है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते हो, वो समय आया तो आप तो मरवा भी सकता हो। तैयो तो तरी है, सारे इंदौर थे, सारे नेताओं को तरी, हमें नाम क्या बताऊंगा, सारे नेताओं को तरी, ये गलत कर रहा है। उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए, तो अच्छे आदमी तो टिकट मिलना चाहिए, जैसे पिंटू जोशी है, अश्विन जोशी है, आप तो और भी उम्मीदवार उनको देना चाहिए। ऐसे यदि ये चोर चमार तो भू माफिया को टिकट देंगे तो कांग्रेस जो है वो डूब जाएगी। शहर अध्यक्ष तो ना विनय वाटलीवाल, जो हमारे अध्यक्ष थे, मैं महामंत्री था, उन तो शिकायत करी थी। क्या कहा है उनने? उनने बोला बेटे मैं तो नहीं कर सकता हूँ, ऊपर तक तो उसकी पकड़ है, आप कलेक्टर तो शिकायत करो उसकी, कमिश्नर शिकायत करो। बोले इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जीतू पटवारी वहाँ के विधायक है, आपने उनको शिकायत? नहीं, उनसे मेरी बातचीत नहीं हुई, इस विषय में बातचीत नहीं करता हूँ, मेरी बातचीत ही नहीं उनसे। उनके जो फादर है वो मेरे दोस्त है। इतना समय बीत जाने का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का क्या उद्देश्य था? वो इसलिए उद्देश्य था कि मैंने कलेक्टर, कमिश्नर सब तो 2 साल 1.5 साल से कार्रवाई कर रही, लेकिन सब लीपापोती हो जाती है, इसलिए आपके बीच में आया हूँ मैं आज। तो चुनावी एजेंडा इस चक्कर में तो नहीं तय चुनाव एजेंडा, ये सब ये टॉपियां है ना, क्षेत्र में पटवाएंगे हम। अभी तो ये भोपाल में कार्रवाई कर रहे हैं, हम भोपाल में कार्रवाई हाईकोर्ट भी लाएंगे इसके खिलाफ। ये पूरी तरह फुलशाप कांग्रेसी है, कभी कैलाश विजयवर्गीय के हाथ फोटो डालता है, कभी शिवराज सिंह चौहान के हाथ फोटो डालता है। और आप खुद पत्रकार हो, पत्रकार कभी झूठ नहीं बोलता है, पूरे पेपर एड है इसके, कभी राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात करेगा, ये पूरे फोटो है इसके, और पूरे इसके भू माफिया घोटाले के मेरे पास पेपर कटिंग अभी मौजूद है। ये